गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून मृत्युंजय। तो वो होस्टिंग ट्राई किए थे? सर अभी से नहीं सर, अभी नहीं किए सर। अभी से करेंगे सर, इस क्लास के बाद से। ओके, चलिए ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे एक अकाउंट में भी सोच रहा हूँ बनाने का, बट बाद में बनाऊंगा, है ना। जब तक जो डिस्कस यस करना था वो डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। यस सर। ऑलराइट, तो जैसे मैं बता रहा था यहाँ पे कि व्हेन आई ट्राई टू इंटीग्रेट बूटस्ट्रैप, है ना, तो फिर दोबारा टाइम नहीं मिला, यस मैंने सर। कोशिश नहीं किया है। तो यस सर। हालांकि काम, मतलब जो प्रोजेक्ट था उसमें किस तरह से काम हो गया बूटस्ट्रैप का, है ना, ठीक है, बट जो तरीका यहाँ दिया हुआ है ना काम करने का, वो तरीका जैसे अगर आप ढूंढिएगा, जस्ट ट्राई टू सर्च। सर मतलब अभी बूटस्ट्रैप इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है, मतलब इसका लारावेल का एज ए फ्रेमवर्क नहीं, सीएस ऐसे के लिए। नहीं रहता है, मतलब बाय डिफॉल्ट इसके साथ में जो CSS आता है वो आता है टेलविंड, है ना। सर। जो CSS है वो है टेलविंड इसके साथ में। यस सर। ठीक है, बट अगेन देखिए, जो जो ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है, उस पे काम कर लेना ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, हुनो सिचुएशन क्या आएगा, और जो सच का, जैसे देखिएगा आप इंटरव्यूज वगैरह में भी या कहीं पे भी टेलविंड का जिक्र कम होगा। ठीक है, मे बी जब ये हो जाए बूटस्ट्रैप, अगर आप सीख लेते हैं तो यू कैन गो एंड यू कैन लर्न टेलविंड ऑल्सो, है ना। ठीक है, और यस स्पेशली सर। जो फ्रंट एंड में ज्यादा काम करता है या ओनली फ्रंट एंड में काम करता है, वो लोग को क्या है, वो लोग को ये सब ज्यादा जानकारी लेने का जरूरत है ना। ठीक है, बट यस अदरवाइज सर। मतलब एक भी अगर आपको अच्छा से आ गया तो दूसरा तो आ ही सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं आ सकता है। ठीक है, तो बट फर्स्ट ऑफ ऑल एक पे फोकस कीजिए, एक सीख लीजिए जो सबसे पॉपुलर है। ठीक है, उस पे हम लोग काम कर लेते हैं पहले, है ना। जैसे अभी भी, ठीक है, वी हैव टू स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, है ना, वन इज जावा स्क्रिप्ट एंड अदर वन इज टाइप स्क्रिप्ट, है ना। तो धीरे धीरे यस सर। ये टाइप स्क्रिप्ट काफी पॉपुलर हो रहा है। ठीक है, इट इज गेटिंग वेरी पॉपुलर, बट अभी तक हम लोग फ्यूचर से अनसर्टेन है ना इसका। ठीक है, बहुत सारी चीज होता है, शुरू में प्रॉमिस दिखाता है बट बाद में पता नहीं चलता है ना कि वो चलेगा कि नहीं चलेगा।
अगेन देयर आर रूमर्स, स्पेकुलेशन है कि मतलब बहुत एरिया में स्पेशली एंड्रॉइड डेवलपमेंट में जावा का जगह कॉटलिन ले लेगा। बट इट हैज़ बीन टाइम है ना कि कॉटलिन अराउंड है, लेकिन अभी भी मतलब जो मार्केट शेयर जावा का है उसको तो कोई ज्यादा खास ये चेंज नहीं कर पाया है ना। ठीक है, यस सर। तो बोला जाता है एडवांटेजेस, बट देखिए सिर्फ एडवांटेजेस से नहीं होता है ना, मतलब एक लोगों का टेस्ट भी है, लोगों का एक्सेप्टेंस भी है। ठीक है, तो यस सर। मतलब जल्दी से हम लोग में आदत है कि चेंज नहीं करना चाहते हैं ना, जो चीज यूज कर रहे हैं, वी डोंट वांट टू चेंज एक्चुअली। ठीक है, ये हम लोग में आदत नहीं, नया चीज ट्राई नहीं करते कई बार। ठीक है, तो एक जैसे एग्जांपल के तौर पे कल भी मैंने शायद तो कुछ बताया था। ठीक है, आई रिमेम्बर्ड समथिंग आई टोल्ड, अभी एग्जांपल याद नहीं आ रहा है, अच्छा कोई बात नहीं, आता हूँ। तो बट मेनी टाइम्स इट हैपेंस। ठीक है, यहाँ ये वाला जो ये चीज जो था टीवाईपी टाइप डेफ के साथ में जो बता रहा था, तो ऑब्वियसली अगर आप ऐसे करके किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम में ये कर देते हैं ना, ऊपर टॉप में जाके ये लिख देते हैं। ठीक है, तो इस प्रोग्राम में, इस पर्टिकुलर प्रोग्राम में जहां पे भी आपने ये लिखा है, वहां पे आप मार्क्स शब्द को यूज कर सकते हैं एज अ डेटा टाइप, है ना। ठीक है, तो देखा जाए तो ये ज्यादा मीनिंगफुल हो जाता है ना, कि अगर आप कोई मार्क्स के प्रॉब्लम के साथ में काम कर रहे हैं, देन इंस्टेड ऑफ राइटिंग आई एन टी, ठीक है, इंग्लिश मैथ साइंस, आप लिख सकते हैं मार्क्स। ठीक है, एम पी एच एस मैथ्स। ठीक है, एच आई एन डी हिंदी, एन एस सी आई एन सी साइंस, ऐसे करके कुछ है ना, इस तरह से आप लिख सकते थे। ठीक है, तो कहीं ये देखा जाए तो ये ज्यादा मीनिंगफुल होगा। ठीक है, एंड इसमें एक सेफ्टी भी रहता है मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं, बिकॉज व्हेन यू से मार्क्स, ठीक है, तो आप आपने जैसे बना दिया उसको, फ्लोट बना दिया, फ्लोट बना दिया, इंटीजर बना दिया, इंटीजर बना दिया, इस तरह से। ठीक है, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट भी हो जाएगा। ठीक है, इट विल बी बेटर इन अ वे। बट अब लोगों का ये आदत ही नहीं है, लोग अभी भी यहाँ पे इंटीजर यूज करते हैं, ज्यादा मीनिंगफुल लगता है हम लोग को। ठीक है, इफ वी राइट इंटीजर देन दैट इज मच मोर मीनिंगफुल, है ना। तो आई हैव रेयरली सीन पीपल राइटिंग लाइक दिस। ठीक है, बहुत कम। ठीक है, तो ये बना हुआ है लेकिन तो भी लोगों ने यूज नहीं किया। अगेन और एग्जांपल्स हमारे पास है बहुत सारा, कि सी प्लस प्लस सपोर्ट्स ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है, विच इज नॉट अ बैड फीचर। अगर आप सी प्लस का डेवलपर्स का बात सुनिएगा, बयान स्टॉस्ट्रूप का बात सुनिएगा, तो उनके हिसाब से मतलब उन्होंने पूरा कोशिश किया है कि ऑब्जेक्ट्स को एक नॉर्मल वेरिएबल का रूप देने का, है ना। तो बट जैसे आप जावा में जाते हैं, जावा हैज ड्रॉप दिस फीचर, है ना, जावा नया लैंग्वेज है बट इस फीचर को ड्रॉप कर दिया, जावा को लगा ये रिडंडेंट फीचर है ना, कि जो काम हम मेथड से कर सकते हैं, वाई डू वी नीड ऑपरेटर टू डू दैट, है ना। ठीक है, कोई जरूरत नहीं ऑपरेटर यस को काम करने का, तो इसीलिए जावा में क्या होता है कि वो फीचर को ड्रॉप कर दिया गया। तो देखिए, तो इट्स थिंकिंग एक्चुअली, किसी के हिसाब से कुछ अच्छा लग सकता है तो किसी के हिसाब से वो थोड़ा गड़बड़ लग सकता है। ठीक है, तो हु नोस, ठीक है, कि टेलविंड अपना जगह बना पाएगा भी कि नहीं पाएगा। ठीक है, तो वट एवर बूटस्ट्रैप इज डूइंग राइट नाउ, ठीक है, ये जो पॉपुलैरिटी है, तो उसके हिसाब से अभी तो हमको इसी में जाना चाहिए, है ना। और ये डिफॉल्ट यस नहीं सर। आता है, तो ये जानबूझ के भी करते हैं कई बार। जैसे हो सकता है कि टेलविंड वाला, या हो सकता है लारावेल वाला ही, ठीक है, वो लोग कोशिश किया होगा कि हम टेलविंड को पॉपुलराइज करते हैं या टेलविन के साथ काम करते हैं। मे बी वो एक तरीका हो सकता है जिससे कि हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं, इस प्रोजेक्ट को। हु नोस, ठीक है, इट मे हैपन। यस सर। तो इसके लिए ये लोग ने इसके साथ तो किया होगा, टाई अप किया होगा। तो बट अभी और लेकिन ये बोला हुआ है, उसका डॉक्यूमेंटेशन भी देखिएगा तो, कि आप कोई भी बूटस्ट्रैप एंड एनीथिंग व्हाटएवर यू वांट यू कैन यूज इट। ठीक है, उसके लिए आपको कुछ फीचर्स दिया हुआ है, उसको आप कर सकते हैं। ठीक है, देखिए अभी कोई भी फ्रंट एंड का फ्रेमवर्क है, उसको आप दो तरीका से यूज कर सकते हैं, या तो उसको इंस्टॉल कर सकते हैं, याद रखिएगा ना, यू कैन इंस्टॉल फ्रंट एंड फ्रेमवर्क को, चाहे वो रिएक्ट वगैरह ही क्यों ना हो, बट रिएक्ट तो इंस्टॉल करना पड़ता है प्रॉपरली, तब जाए काम करता है, बिकॉज उसमें प्रॉपरली कंपाइल होता है चीजें, है ना। ठीक है, तो इंस्टॉल या फ्रंट एंड सी एस एस फ्रेमवर्क लिख देते ज्यादा अच्छा रहेगा, सी एस एस का जो भी फ्रेमवर्क है, या तो आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, या आप उसका सी डी एन इस्तेमाल कर सकते हैं ना, जो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क की तरफ से जो एड्रेस होता है उसका। ठीक है, दैट यू कैन ऑलवेज यूज, है ना। ठीक है, तो अभी मैंने ऐसा करके अचीव तो कर लिया, आराम से काम कर लिया, एंड नथिंग डिफिकल्ट इज देयर हियर। ठीक है, यूजिंग दिस। ठीक है, बट मैं ये भी चेक करना चाह रहा था, इंस्टॉलेशन भी चेक करना चाह रहा था, जो कि नहीं चला, है ना। ठीक है, जो कि नहीं काम किया, तो क्यों नहीं काम किया देखना पड़ेगा। ठीक है, डिटेल में जाना पड़ेगा, हो सकता है कोई छोटा मोटा स्टेप छूट रहा होगा। ठीक है, या हो सकता है कंपेटिबिलिटी का कोई इशू होगा। ठीक है, हो है ना, तो जिसकी वजह से ये काम नहीं कर रहा होगा। तो बिकॉज ठीक है, जित ज़्यादातर डॉक्यूमेंट जो मुझे मिला वो मुझे मिला पुराना बूटस्ट्रैप और इसका लारावेल के लिए। ठीक है, बट अभी फिलहाल क्या है, हम लोग यूज़ कर रहे हैं लारावेल का 9 वर्जन यूज़ कर रहे हैं, और इसको हम लोग बूटस्ट्रैप 5 के साथ में हम लोग को यूज़ करना है। हालांकि मैं बिना कोई वर्जन लिख के भी कर रहा हूँ, तो भी हमको मिल तो जा रहा है, ये वाला डाउनलोड हो रहा है एक्चुअली में। ठीक है, बूटस्ट्रैप 5 डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, तो बट कुछ कुछ बातें जो लिखा हुआ है, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे लिखिएगा बूटस्ट्रैप 5 विथ LARAVEL लारावेल 9, है ना,
लॉट्स ऑफ रिसोर्सेज विल गेट, ठीक है। मैंने लगभग लगभग दो तीन जो ऊपर से टॉप में है वो ट्राई कर लिया। एंड देखिए कोई ऑफिशियल नहीं मिल रहा है कुछ भी, देखिए, ठीक है, देयर इज नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे तो आ रहा है एक कि जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस स्कैफोल्डिंग करके, देखते हैं इसको भी पढ़ के। अब देखिए ये काफी पुराना दिया हुआ है, देखिए ना 6.0 का दिया हुआ है, देखिए। हालांकि कुछ कुछ बातें यहाँ से वहाँ अप्लाई करता है एक्चुअली, ठीक है ना। और वो जावास्क्रिप्ट का जैसे राइटिंग सीएसएस में हम जाते हैं तो बूटस्ट्रैप का मेंशन किया हुआ है, देखिए यहाँ पे ना, ठीक है। तो अभी देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आपको कुछ भी ये जितना भी आपका चाहे वो रिएक्ट वगैरह यहाँ पे यूज करना है या बूटस्ट्रैप वगैरह यूज करना है, तो दिस पैकेज यू हैव टू इंस्टॉल फर्स्ट ऑफ ऑल, है ना। लारावेल यूआई नाम से जो पैकेज है इसको हमको इंस्टॉल करना पड़ता है यहाँ पे, ठीक है। और उसके बाद में इसका मतलब अलग अलग पैकेज जैसे स्कैफोल्डिंग आप ला सकते हैं, मतलब इसका कुछ रेडीमेड कोड आप ला सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। प्रोटाइपिंग एप्लीकेशन यूजिंग हाउ फील फ्री टू ऐड और रिमूव, ठीक है, पैकेजेस फ्रॉम package.json फाइल एज नीडेड, ठीक है, फॉर योर एप्लीकेशन। यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू यूज बूटस्ट्रैप फ्रेमवर्क टू बिल्ड योर लारावेल एप्लीकेशन, ठीक है। इट इज प्रोवाइडेड एज अ गुड स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दोज हु चूज, ठीक है, टू यूज इट, बोल के ना, मतलब जो स्कैफोल्डिंग का जो बात कर रहा है, ठीक है। And again, before compiling your CSS, install your project front-end dependencies using Node Package Manager. तो npm वगैरह का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगेन ये सब चीजें अब आउटडेटेड हो गया जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब इंस्टेड ऑफ लारावेल मिक्स, ठीक है, जो कि तरीका था जिससे कि ये सब काम करता था, इसके जगह में ये लोग एक नया चीज लाया है जिसको वाइट बोलते हैं, VIT, है ना, वो चीज लेके आया है। तो मतलब ज्यादातर के लिए कुछ रेडीमेड प्रोग्राम्स होता है जिसको हमको इस्तेमाल करना पड़ता है, मतलब डिपेंडेंसीज काफी होता है, ठीक है। व्हेन यू आर यूजिंग अ फ्रेमवर्क तो बहुत सारा डिपेंडेंसीज होगा, बहुत सारा नया नया टर्म्स जो कि स्पेसिफिक होगा एक पर्टिकुलर फ्रेमवर्क के लिए, है ना। लाइक लारावेल मिक्स वाज स्पेसिफिक टू लारावेल, ठीक है। वैसे जो वाइट का जिक्र कर रहा हूँ इसके लिए स्पेसिफिक है, ठीक है। तो वो सब डालना होगा। तो चलिए थोड़ा थोड़ा आपको अब ये एनपीएम वगैरह भी यूज करने मिल जाएगा अगर ये सब चीज करते हैं तो, है ना, ठीक है। तो ये जो है ये यस सर। कम्प्लीटली आउटडेटेड मटेरियल है एक्चुअली, ठीक है। दिस इज एन आउटडेटेड, और लिखा भी है देखिए यहाँ पे कि यू आर ब्राउजिंग द डॉक्यूमेंटेशन फॉर एन ओल्ड वर्जन ऑफ लारावेल, कंसिडर अपग्रेडिंग योर प्रोजेक्ट टू दिस 9.0, है ना, ठीक है, 9.x। तो लेकिन ये तो वहां पे ले आया। तो मैं यहाँ से चेंज करता हूँ इसको, ठीक है। लेट मी चेंज दिस वन टू दिस। तो देखिए आया तो, अब सर वो नहीं है मैसेज। हाँ वो मैसेज नहीं है बिकॉज अब 9 में आ गया। लेकिन अब वो वाला बात लिखा है कि नहीं लिखा है, देखते हैं हम लोग जो वहां था, है ना हमारा। तो ये फ्रंट एंड में तो आ गए हम लोग। फिर लारावेल देखिए, जैसे हम लोग बात पहले भी किया कि व्हेन, चाहे वो लारावेल जो एनीथिंग है ना, वेदर वेदर यू यूजिंग स्प्रिंग, ठीक है, या जैंगो कुछ भी यूज कर रहे हैं, ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, आप एक्चुअली बैकएंड में ही काम करते हैं वहां पे ज्यादातर, है ना। ये जो मॉडल व्यू कंट्रोलर हमारा, इसमें दो मेजर पोर्शन जो है, ठीक है, मॉडल और ये कंट्रोलर, है ना, ये दोनों तो हमारा यही है, क्लासेस ही है वहां पे, है ना। तो व्यू वाला पार्ट, ठीक है, व्यू वाला पार्ट सिर्फ हमारा थोड़ा सा फ्रंट एंड वाला रहता है, ठीक है। तो अदरवाइज, ठीक है, देखिए तो लारावेल साफ साफ बोल रहा है कि एक बैकएंड फ्रेमवर्क है दैट प्रोवाइड्स ऑल द फीचर्स यू नीड टू बिल्ड मॉडर्न वेब एप्लीकेशन, ठीक है, सच एज दीस थिंग्स। तो मतलब जब आप ये सब चीज सीखते हैं तो फोकस ऑन दीस थिंग्स, है ना, राउटिंग, वैलिडेशन, कैशिंग, क्यूज, ठीक है, फाइल स्टोरेज, एटसेट्रा एटसेट्रा। तो यही फीचर्स आपको दूसरा फ्रेमवर्क में भी जाके ढूंढना है एक्चुअली, ठीक है। आपको ये ढूंढना है कि अगर हमको स्प्रिंग में राउटिंग करना है कैसे करना है, ठीक है, डॉट नेट फ्रेमवर्क में राउटिंग करना है कैसे करना है, जेंगो में राउटिंग करना है कैसे करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट यू हैव टू आस्क इन अदर प्लेसेस आल्सो, है ना। एक अगर आ जाता है तो ऐसे करके आप सीख सकते हैं। तो हाउएवर, वी बिलीव इट्स इंपॉर्टेंट टू ऑफर अ डेवलपर ब्यूटीफुल फुल स्टैक एक्सपीरियंस, ठीक है, इंक्लूडिंग पावरफुल अप्रोचेस, ठीक है, फॉर बिल्डिंग योर एप्लीकेशन फ्रंट एंड, रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि दो प्राइमरी तरीका है, देयर आर टू प्राइमरी वेज टू टैकल फ्रंट एंड डेवलपमेंट व्हेन बिल्डिंग एन एप्लीकेशन विद लारावेल, एंड विच अप्रोच यू चूज सोनली आपके ऊपर डिपेंड करता है, ये बोला है। वेदर, ठीक है, यूड लाइक टू बिल्ड योर फ्रंट एंड, मतलब पीएचपी को यूज करके करना है या जावास्क्रिप्ट को यूज करके करना है, ये बोला जा रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली पीएचपी तो डायरेक्टली नहीं होगा, आपको ये सब यूज करना होगा, एचटीएमएल, सीएसएस वगैरह, या अगर आप जावास्क्रिप्ट से करते हैं तो ठीक है, यू कैन यूज व्यू एंड रिएक्ट, ठीक है। तो ये कन्वीनियंटली आप रिएक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो विल डिस्कस दिस ऑप्शंस बिलो दैट यू कैन मेक एन इन्फॉर्म डिसीजन, ठीक है, रिगार्डिंग द बेस्ट अप्रोच। तो पहले पीएचपी यूज करके, तो पीएचपी में ब्लेड सिंटेक्स बोल रहा है आपको यूज करने के लिए, तो ऑब्वियसली दुनिया भर के एचटीएमएल वगैरह लिखना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। तो in the past most PHP application rendered HTML to the browser using HTML templates, है ना, जैसे ये वाला बता रहा है, ठीक है। तो ये पुराना HTML है हमारा, इस तरह से हमने भी काम किया हुआ है, ठीक है, ओके। बट अभी लारावेल में वही चीज ऐसा हो गया, ठीक है, थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो गया, ठीक है। तो अब दुनिया भर का मतलब ओपनिंग क्लोजिंग ये सब नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। तो थिंग्स हैव बिकम अ बिट मोर सिंपलर नाउ, ठीक है। तो इसे ब्लेड्स है। तो इन लारावेल दिस अप्रोच टू रेंडरिंग, ठीक है, एचटीएमएल कैन बी अचीव यूजिंग व्यूज, ठीक है, एंड ब्लेड। तो ब्लेड इज एक्सट्रीमली लाइट वेट टेम्पलेटिंग लैंग्वेज दैट प्रोवाइड्स कन्वीनियंट शॉर्ट सिंटेक्स फॉर डिस्प्लेइंग डेटा, इटरेटिंग ओवर डेटा एंड मोर, है ना। तो ये बेनिफिट आपको मिल जाता है।
हालांकि ऐसा कुछ नहीं, आप चाहने से वो नॉर्मल पीएचपी भी यूज कर सकते हैं कहीं पे अगर आपको दिक्कत होता है तो, है ना, ठीक है। Then, when building application in this fashion, form submissions and other page interaction typically receive an entirely new HTML document from the server, or entire page is re-rendered by the browser. Okay. Even today, many applications may be perfectly suited to having their front end constructed in this way. Remember, है ना? तो ग्रोइंग एक्सपेक्टेशन, हाउएवर, जैसे ही मतलब आपका ये बढ़ जाता है, मतलब लालच बढ़ जाता है, तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये मतलब अल्टीमेटली अगर आप ये समझ जाते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है ना, ठीक है, रिएक्ट एंड व्यू में जाते हैं तो ज्यादा बेटर रहता है। बट अगेन लेट मी टेल यू, ठीक है, जैसे ये जो पेज बनाया होगा इन लोगों ने, ठीक है, तो इसके लिए इन लोगों ने रिएक्ट और ये सब का इस्तेमाल नहीं किया होगा शुरू से, है ना, ठीक है। तो ये सब वेबसाइट से कंटेंट डिस्प्ले करने के लिए, सब चीज डिस्प्ले करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ तो मतलब एक एक चीज को अलग टाइप से फॉर्मेट किया गया होगा, तो दिस इज अ डिफरेंट थिंग। बट स्पेशली जब आप बहुत ज्यादा इन्वॉल्विंग वेब एप्लीकेशन ये सब बनाते हैं, दैट टाइम, है ना, दिस थिंग्स आर रिक्वायर्ड। एंड अगेन लेट मी रिमाइंड अगेन कि जो भी आप ये यूज करते हैं, फ्रेमवर्क्स यूज करते हैं, तो उसका अपना कुछ लिमिटेशंस होता है, ठीक है, तो उसी लिमिटेशन के अंदर में काम करना होता है, ठीक है। ऑब्वियसली यस सर। प्रोग्राम लिखने का तो कोई लिमिटेशन नहीं है ना, जब आप कोड करते हैं, जो फंक्शन बनाते हैं, उसका कोई लिमिटेशन नहीं होता है, उसमें तो लगभग लगभग कोई भी लॉजिक आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। यस सर। तो यस सर। इसीलिए मतलब प्रोग्राम लिखने का पूरा आजादी है, बट व्हेन इट कम्स टू अदर थिंग्स तो थोड़ा तो रेस्ट्रिक्टेड रहता है चीजें। ओके फाइन। देन और भी यहाँ पे बताया है कि अदर्स प्रेफरिंग टू स्टिक बैक एंड लैंग्वेजेस, ठीक है, लैंग्वेज दे आर कंफर्टेबल विद डेवलपर, ठीक है। उसके बाद में विद इन लारावेल इकोसिस्टम, है ना, द नीड टू क्रिएट मॉडर्न डायनेमिक फ्रंट एंड्स प्राइमरीली यूजिंग पीएचपी, है ना, इसको आप इन इससे अचीव कर सकते हैं, ठीक है, लाइव वायर है सबसे। तो वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू दीस थिंग्स राइट नाउ, एकदम डीप में समय नहीं जा रहा है, ठीक है, बिकॉज हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लारावेल का एक्चुअली बैकएंड कैपेबिलिटी को ज्यादा यूज करने जा रहे हैं ना, ठीक है। फ्रंट एंड में हम भी कोशिश करेंगे, क्योंकि देखिए टाइम भी कॉन्स्टेंट है, तो ये सब एक्सप्लोर करके कोई फायदा भी नहीं, ठीक है। हाँ, बाद में देखा जाएगा, अगर सच का टाइम बचता है ये सब चीज से, अगर ये सब करते हैं टाइम बचता है और सिंपल सा कुछ हमको मिल जाता है, ठीक है, देन देर इज मतलब तब कोई फायदा है इसको एक्सप्लोर करने में, ठीक है, अदरवाइज, ठीक है। क्योंकि देखिए इन मोस्ट ऑफ द टाइम, है ना, फ्रंट एंड के लिए कंपनीज ज्यादातर क्या करता है, सिमिलर टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल करता है, ठीक है, रिएक्ट है समथिंग, है ना। तो ये लोग कोशिश करता है कि मतलब लगभग हर चीज मेरा उसी से हो जाए, तो मतलब हर कोई काम कर सकता है उसमें, है ना। अगर हर कोई डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी यूज करेगा देन देयर बी अ प्रॉब्लम, रिमेंबर, है ना, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे यहाँ पे डिस्कस किया हुआ है स्टार्टर किट्स, ठीक है। तो नाउ इफ यू वुड लाइक टू ब्रिन इसे करना है तो आपको स्टार्टअप किट मिल जाएगा, तो व्यू रिएक्ट। बट वो जो हमको चाहिए था वो यहाँ नहीं दे रहा है, मतलब वो यहाँ से हटा दिया कि अगर आपको सीधे से बूटस्ट्रैप यूज करना है तो देखिए यहाँ पे नहीं दिख रहा है ना यहाँ पे, ठीक है। देखिए कहीं पे अब नाम नहीं आ रहा है बिल्डिंग एसेट्स, ठीक है। तो ये देखिए मैं बताया ना, व्हाइट वाला जो है। तो रिगार्डलेस, ठीक है, ऑफ वेदर यू चूज, ठीक है, तो डेवलप योर फ्रंट एंड यूजिंग ब्लेड एंड लाइव वायर और व्यू रिएक्ट एंड इनर्शिया, ठीक है, यू विल likely need to bundle your application css into production ready assets, है ना। of course, ठीक है, if you choose to build your applications front end with this, ठीक है, you will also need to bundle components into browser ready javascript assets करके, ठीक है। by default laravel utilizes white to bundle your asset, मतलब ये एक तरह से कंपाइल करने का काम करता है, जो नेटिव सीएसएस होगा, जो नेटिव जावास्क्रिप्ट होगा, उसमें उसको बनाने का काम करेगा, ठीक है। जैसे आप देखिएगा, अगर फोल्डर वगैरह भी ब्राउज करते हैं, गो थ्रू करते हैं प्रोजेक्ट का, ठीक है, तो यू विल सी, ठीक है, विद इन पब्लिक डायरेक्टरी ऑल्सो, सॉरी नॉट पब्लिक, यहाँ पे देखिएगा रिसोर्सेज में भी हमारे पास में एक सीएसएस रहता है, देखिए ना, ऐप डॉट सी एस एस रहता है, जेएस रहता है। दिल भी अदर प्लेसेस ऑल्सो जहाँ पे आपको मिलेगा वो, ठीक है। अभी मुझे ध्यान में नहीं, याद नहीं आ रहा है, बट एट अदर प्लेसेस ऑल्सो यूल फाइंड देम, ठीक है। पब्लिक में तो शायद नहीं, हो सब नहीं है पब्लिक के अंदर में, बट अदर प्लेसेस ऑल्सो यूल गेट देम, ठीक है। कहीं पे था, ऐप नहीं था शायद, तो चाल फाइंड आउट एंड देन टेल यू, है ना। तो वो और भी जगह में जो कंपाइल्ड वाला होता है वो यहाँ नहीं रहता है, कंपाइल्ड वाला कहीं और रहता है ना, ठीक है। या हाँ, कंपाइलर कहीं और वो लोग रखता है, ये तो मतलब ये है अभी जो हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे वो है, एंड लेटर ऑन दे कंपाइल इट, दे कीप इट समवेयर एल्स, ठीक है। तो ये काम कौन करता है, ये काम वाइट करता है, एंड बाय डिफॉल्ट अभी देखिएगा कोई भी एप्लीकेशन क्रिएट कीजिएगा, देखिए वाइट डॉट कॉन्फिग डॉट जेएस बना देता है यहाँ पे ना, ठीक है। ये देखिए, और यहाँ पे तो ये फाइल और पुराना फाइल में डिफरेंस भी है, ठीक है, तो वो बताता है, बहुत लोग बोलता है कि यहाँ से एक दो लाइन आपको हटाना पड़ेगा, और ये हमारे पास में जो फाइल है वो किसी भी जगह में मैंने नहीं देखा अभी तक, ठीक है। तो हो सकता है कि ये डिफरेंस होगा, और लाइंस एग्जैक्टली अगर जैसे वो लोग बताता है वैसे लिखने से शायद हो जाएगा, बट मैं अपना कुछ गेस करते रहता हूँ, ठीक है। तो वो गेस के हिसाब से हाँ ये मिल ही गया, ठीक है, रिसोर्सेज स्लैश समथिंग सी एस एस इसी का बात कर रहा है, मतलब एज एन इनपुट एक्चुअली, और आउटपुट फिर कहीं और ये लोग बनाता है, ठीक है। तो देखिए ये दो इनपुट फाइल है, रिसोर्सेस सी एस एस ऐप डॉट सी एस एस, रिसोर्सेज जे एस ऐप डॉट ये जी एस करके ना। तो इसके अंदर में जो दोनों फाइल है, ये सी एस एस और जे एस, इसको एज एन इनपुट लेता है लोग। तो इफ यू कम एंड क्लिक हियर, ठीक है, तो आप देखिएगा,
तो जैसे बूटस्ट्रैप का आ ही रहा है, देखिए ऑटोमेटिकली यहाँ पे 2 JS आ रहा है, ठीक है। ठीक है, ऑटोमेटिकली 2 फाइल आ रहे हैं यहाँ पे, देखिए ना, ठीक है, जावास्क्रिप्ट के लिए। बट CSS आई थिंक कुछ भी नहीं है CSS में, देखिए CSS इज ब्लैंक है ना, ठीक है, नथिंग इज देयर हियर, ठीक है। बाद में देखिएगा हम कुछ यस UI सर। वगैरह इंस्टॉल करेंगे तो और कुछ फाइल आ जाता है यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो सम मोर फाइल्स यहाँ पे आ जाता है। यस सर। तो वही देखो, वही वाइट जो है, ये वाइट क्या करता है, ये असेंबली करने का काम करता है, ये जो फाइनल CSS बनाने का काम क्या करता है, ये करता है, वाइट करता है, ठीक है। हालांकि और डेफिनेशंस वगैरह चाहिए तो यू कैन गो एंड हैव अ लुक एट, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट जनरेशन फ्रंट एंड टूलिंग करके बता रहा है ना, ठीक है। एंड वाइट भी अलग से ही होगा, ये इसका इकोसिस्टम में है, बट देखिए ना, तो रिलीज अंडर, ठीक है। तो इवन यू एंड वाइट कंट्रीब्यूटर्स करके, है ना, ठीक है। तो मतलब ये लारावेल का अपना बनाया हुआ नहीं है, ठीक है। somebody has created it and contributed, remember, ठीक है। तो देखिए एज अ डेवलपर ये भी हमारा भी रोल हो सकता है, हम लोग भी ऐसे करके कुछ छोटा सा चीज बना बना के कहीं पे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं चाहने से, है ना, ठीक है। यू कैन ट्राई, एक साथ में कुछ बड़ा नहीं हो तो कम से कम ऐसा कंट्रीब्यूशन से तो आप स्टार्ट कर सकते हैं ना। अभी अगर मान लीजिए वाइट बहुत पॉपुलर हो जाता है, ठीक है, तो जो भी इसने बनाया है, आई थिंक ये जो भी इवन है या कोई भी है, ठीक है, तो अगर इसने बनाया हुआ है तो डेफिनेटली, ठीक है, मतलब अब इसका नाम तो काफी मतलब वो हो जाएगा, चर्चा में आ जाएगा, है ना, ठीक है, ये भी पॉपुलर हो जाएगा एक तरह से। तो चलिए, गेट रेडी फॉर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट दैट फाइनली कैच अप विथ यू, ऑलराइट। तो वाइट प्रोवाइड, ठीक है, लाइटनिंग फास्ट बिल्ड टाइम्स एंड नियर इंस्टेंटेनियस हॉट मॉडल रिप्लेसमेंट, ठीक है, या हॉट मॉडल रीलोड भी बोलते हैं कई बार, ड्यूरिंग लोकल डेवलपमेंट इन ऑल न्यू लारावेल एप्लीकेशंस इंक्लूडिंग दोस यूजिंग आवर स्टार्टअप। ये पहले से रहता है, देखिए ना, ठीक है। और उसके बाद में लोड्स आवर लाइटवेट वाइट प्लगइन दैट मेक्स वाइट अ जॉय टू यूज विद लारावेल एप्लीकेशंस, है ना। द फास्टेस्ट वे टू गेट स्टार्टेड विद लारावेल वाइट इज बाय बिगिनिंग योर एप्लीकेशन डेवलपमेंट यूजिंग ब्रीज, जो हमने एक दिन इंस्टॉल किया था, जहाँ पे हमने ये देखा था, वी सॉ सम, वो लॉगिन वाला जो पार्ट है ना, इसमें देखा हुआ था, ठीक है। तो सिंपल स्टार्टअप किट, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऐसे करके ना। तो फ्रंट एंड बैक एंड ऑथेंटिकेशन स्कैफोल्डिंग के साथ में जो आता है। तो देखिए इसमें एग्जैक्टली exactly वो नहीं बताया हम लोग को कि ये इंटीग्रेशन कैसा होगा, तो इसीलिए हम लोग को एक्सटर्नल रिसोर्सेज यूज करना पड़ा, ठीक है। तो इफ यू सी, देयर आर सम एक्सटर्नल रिसोर्सेज मेंशनड हियर। ऐसे एक काम करता हूँ, मैं सिंपल तरीके से पहले सिर्फ दिखा देता हूँ कैसे करके हमको यूज करना है, ठीक है। तो गेट बूटस्ट्रैप CDN है ना, ठीक है, BOT। सर तो इसका ऑफिशियल साइट होगा, गो टू द ऑफिशियल साइट, ये ऑफिशियल साइट है getbootstrap.com, ठीक है। तो ये आ गया, तो देखिए न्यू इन जो भी है, ठीक है, 5 जो भी है। अब देखिए ये बोल रहा है कि आप इस तरह से भी इंस्टॉल कर सकते हैं npm से, तो अगेन दीज थिंग्स आल्सो वी कैन ट्राई देयर, ठीक है, ये सब भी हम कोशिश कर सकते हैं क्योंकि npm ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है और बहुत सारी चीजें npm से भी हो रहा है वहाँ पे, ठीक है। बट सब में ट्रायल एंड एरर करना पड़ेगा क्योंकि हम प्लेन तरीका से काम नहीं कर रहे, वी आर अंडर द लारावेल फ्रेमवर्क, है ना। और देखिए डाउनलोड करने के लिए भी है ये, ठीक है। तो डाउनलोड करने से क्या होगा, आपका यस लोकल सर। सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा ना, तो यू डोंट नीड इंटरनेट। बट देखिए एक रियलिटी ये भी, एक फैक्ट ये भी है कि अगर आपका साइट होस्टेड है कहीं पे, है ना, अगर आपका साइट होस्टेड है तो ऑब्वियसली मतलब उसको लोग इंटरनेट से यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर वो इंटरनेट पे है, इंटरनेट के थ्रू एक्सेस हो रहा है, तो उसको भी तो साइट को इंटरनेट मिल रहा होगा ना। तो आप ऑलवेज क्या कर सकते हैं, यू कैन ऑलवेज यूज CDN, ठीक है। तो ये भी यूज कर सकते हैं। तो इसमें क्या करना होता है, अगर आपको सिर्फ CSS चाहिए तो आप ये वाला लाइन को कॉपी कर लीजिए, ठीक है, जस्ट कॉपी दिस, और इसको जाके आप पेस्ट कर दीजिए ना अपना इसमें। तो ऐसे ही मैं किसी एक व्यू को यूज कर लेता हूँ यहाँ से, तो रिसोर्सेज में किसी भी एक व्यू में, मे बी जो हमारा डैशबोर्ड ही बना हुआ था, तो इसमें जाके हम लोग हेड में इसको कॉपी कर देते हैं, ठीक है। तो इसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा भी लिखा हुआ है चीज़ें जो हम लोग जनरली मतलब नहीं यूज़ करते, जब CSS का ये जो इंक्लूड वाला लाइन हम लोग डालते हैं। तो ये तो हम लोगों ने यूज़ भी किया है, इस तरह लाइन लिंक HREF है ना। तो जो हमारा लोकल CSS होता है उसको यहाँ पे अटैच करने के लिए, ठीक है, रिलेशन स्टाइल शीट, ठीक है। बट ये इंटीग्रिटी वगैरह का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते थे, ठीक है, क्रॉस ओरिजिन का इस्तेमाल नहीं करते थे हम लोग, है ना। तो देयर फ्यू न्यू एट्रीब्यूट्स दैट हैज बीन यूज्ड हियर। तो चलिए ये हमने डाल दिया। और आप देखिए कहीं पे लिखा भी होगा कि इनका बहुत सारा जो कंपोनेंट्स होता है, ठीक है, वो जावास्क्रिप्ट को भी यूज करता है, तो आप जावास्क्रिप्ट को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, ठीक है। मैंने कहीं पे ये भी देखा हुआ था कि ये लोग ने कंपोनेंट्स का नाम भी लिखा हुआ है कि जो आप यूज कीजिएगा वहाँ पे जावास्क्रिप्ट का एकदम जरूरी पड़ेगा ही पड़ेगा, है ना, ठीक है। यू विल सी समवेयर, ठीक है, कहीं ना कहीं लिखा हुआ होगा कि आपको जावास्क्रिप्ट इन कंपोनेंट्स के लिए जरूरत पड़ेगा, समवेयर आई हैड सीन इट। तो अभी, और जावास्क्रिप्ट हमेशा याद रखिएगा बॉडी में जाके लास्ट में, ठीक है, स्क्रिप्ट के अंदर में डालना होगा।
ऑलरेडी वो स्क्रिप्ट आ चुका है। ये स्क्रिप्ट टैग के अंदर में उसको डालना होगा हम लोग को। तो दिस इज दैट जावास्क्रिप्ट फाइल है ना, ठीक है। तो अगर ऐसे कंपोनेंट्स है जिसमें सिर्फ सीएसएस का जरूरत पड़ने वाला है, यू डोंट नीड जावास्क्रिप्ट, देन यू डोंट हैव टू इंक्लूड दिस वन, है ना, ठीक है। बट इन द कंपोनेंट्स जहाँ पे आपको दोनों चीज चाहिए, तो आप क्या कीजिए, इसको भी डालिए यहाँ पे, ठीक है। तो इतना से काफी है। अब हम एक काम करते हैं, कोई भी एक ऐसा कंपोनेंट हम यहाँ पे डाल के चेक करते हैं जहाँ पे हम ये बूटस्ट्रैप को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। मे बी बिग बॉक्स विच इज नोन एज जम्बोट्रॉन एक्चुअली, ठीक है। तो एक कंटेनर, ठीक है। तो अभी जंबो टोन के बदले में एक कंटेनर नाम से, तो आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं, या w3schools.com से भी आ सकते हैं। तो सपोज कंटेनर्स में मैं चला जाता हूँ, ठीक है। एंड सी थिंग्स हैव चेंज्ड बिटवीन ये बूटस्ट्रैप 3, 4 और 5 में काफी डिफरेंस आ गया, ठीक है। 3 एंड 4 वेर सिमिलर, नॉट सो डिफरेंट, ठीक है। बट 5 जो है वो काफी डिफरेंट हो गया, याद रखिएगा, ठीक है। तो देखेंगे भी हम लोग जाके थोड़ा सा। एंड पहले यस तो सर। मैं ये कंटेनर बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो इट्स वेरी सिंपल, ठीक है, इट्स वेरी सिंपल। और ये पुराना तरीका है एक्चुअली में, मतलब पहले लगभग ऐसे कंटेनर बन जाता था। तो लेट्स यूज अ डिव, ठीक है। और देखिए आपको पता है सीएसएस में क्लासेस होता है, और ये यही रेडीमेड क्लास का कलेक्शन होता है, ठीक है, जो हमारा सीएसएस फ्रेमवर्क होता है, ठीक है। तो कंटेनर ऐसे करके बना दिया गया, और यहाँ पे दो पार्ट है, एक टाइटल होगा और एक वो होगा। देखिए एक H1 है और एक P है। तो H1 में आप टाइटल लिखिए, P में कुछ टेक्स्ट लिखिए। तो H1 तो लिख देते हैं यहाँ पे TST टेस्टिंग BOT boot STRP strap with Laravel this line uses, and this line is formatted bootstrap। तो चलिए इतना टेस्ट कर लेते हैं हम लोग। तो अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो इस तरह का एक आपको मिल जाएगा जैसे ये दिखा रहा है, ठीक है। लाइक दिस विल गेट, है ना, ठीक है। बाद में कलर्स वगैरह भी चेंज कर सकते हैं जो नीचे में दिया हुआ है, ठीक है, कुछ कुछ कि कैसे करके कलर्स वगैरह चेंज कीजिएगा, ठीक है। तो देव गिवन, तो हम ट्राई करके देख लेंगे। तो लेट फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस स्टार्ट द सर्वर। शायद DIC TTO डिक्टेटर था, इनवैलिड यूजर नेम पासवर्ड। अच्छा डायरेक्टली डैशबोर्ड में जाते हैं हम लोग, तो उसका शायद राउट नहीं बना है क्या, देख लेते हैं। नहीं बना हुआ डैशबोर्ड का, तो वी कैन गो टू डैशबोर्ड डायरेक्टली। तो स्लैश डैशबोर्ड, क्योंकि अभी तक तो हम लोग कुछ वो सेशन वगैरह चेक नहीं कर रहे हैं। तो चल देखिए, है ना। तो आगे वहाँ पे थोड़ा कलर वाला के साथ भी ट्राई करेंगे तो ये हो जाएगा, ठीक है, इट विल वर्क, ठीक है। तो देखिए जहाँ जहाँ H1 आ रहा है ये वाला फॉन्ट आ गया, ठीक है, ये वाला फॉन्ट आ गया। अगेन लेट मी डू दिस, थोड़ा सा हम लोग कलर वगैरह चेंज करते हैं यहाँ पे। तो एज यू कैन सी हियर, ठीक है। तो अगर बैकग्राउंड चाहिए देखिए तो इस तरह से BG प्राइमरी, तो प्राइमरी के अंदर में कलर डिक्लेयर्ड है इट्स ब्लू, ठीक है। थीम के ऊपर डिपेंडेंट होता है असल में, ठीक है, कौन सा थीम आप यूज कर रहे हैं तो उसके ऊपर। तो लेट मी यूज दिस ओनली, बैकग्राउंड प्राइमरी यूज कर लेता हूँ मैं। अब ऐसा पहले नहीं था एक्चुअली में, ठीक है, इस तरह से बूटस्ट्रैप हम नहीं लिखते थे। तो बूटस्ट्रैप में नॉर्मली एक वर्ड दो वर्ड में काम हो जाता पहले, ठीक है, अनलाइक टुडे। तो अब क्या है, यहाँ पे आप क्लासेस को ये करते हैं, क्लस्टर करते हैं, मिक्स करते हैं, मतलब तो BG डैश, तो ये थोड़ा थोड़ा CSS लिखने जैसा ही हो गया एक तरह से, ठीक है। तो पहले जैसे मान लीजिए कंटेनर टाइप 1 कंटेनर टाइप 2 ऐसे दे दिया गया, तो कंटेनर टाइप 1 का एक पर्टिकुलर ये होता था, फॉर्मेटिंग्स होता था, ठीक है। टाइप 2 का एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग होता था, है ना। तो अब क्या हुआ है, अब थोड़ा थोड़ा CSS जैसे ही हो गया है, देखिए। तो देखिए तो उतना पोर्शन जहाँ पे हमने वो ब्लू किया था वो, ठीक है, इस तरह से हो गया, ठीक है, इट इज बिकम लाइक दिस, रिमेंबर, ठीक है। तो देखिए तो बूटस्ट्रैप आने को, तो अब इसके आगे बूटस्ट्रैप आना चाहिए हमको, ठीक है। तो मैंने इंटीग्रेशन दिखा दिया कि इंटीग्रेशन ऐसे करे करना है ना, ठीक है, लाइक दिस यू हैव टू इंटीग्रेट योर एप्लीकेशन विद बूटस्ट्रैप। तो ये जो टेक्निक है ना ये तो यूनिवर्सल है,
इट रन्स एवरीवेयर एक्चुअली, ठीक है, ये सब जगह चलेगा। बट ठीक है, ये सिंपल भी है, यूजर फ्रेंडली भी है, बट इसमें सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये स्लो करेगा चीजों को, है ना, ठीक है। बिकॉज देखिए, सबसे पहले आप इस पेज को कॉल कीजिएगा, अब ये पेज इंटर्न किसी और को कॉल करेगा, ठीक है ना, मतलब एक चेन बनेगा। तो वहां से, और किसी वजह से अगर वहां रीच नहीं कर पा रहे, तब आपको फॉर्मेटिंग्स नहीं आएगा आपके पास में, ठीक है। बट ठीक है, इफ योर सर्वर हैज, ठीक है, ये बूटस्ट्रैप इंस्टॉल्ड है अगर वहां पे, ठीक है, देन द स्टोरी विल बी डिफरेंट, ठीक है, तब कहानी कुछ और होगा, रिमेंबर, ठीक है। तब मतलब वो लोकली वहीं से उठा लिया जाएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना, तो कम से कम समय बच जाएगा। हाँ, थोड़ा सा स्पेस लेगा, फिर से थोड़ा सा स्पेस ले सकता है, बट हमारा समय बच जाएगा, प्रोसेसिंग का टाइम बहुत बच जाएगा, है ना, याद रखिएगा, ठीक है। तो एवरीथिंग हैज गॉट सर्टन प्रोज एंड कॉन्स। तो वो जो काम है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देखिए, ठीक है, दैट वर्क इज अ बिट कॉम्प्लिकेटेड। तो एक बार ट्राई कर लेते हैं, देखते होता है तो होता है, नहीं होता तो अभी तक हम लोग यही लेके चलेंगे। तो ये फ्रेश प्रोजेक्ट है, तो एक फ्रेश प्रोजेक्ट में मैं ट्राई करके देखता हूँ इसको। तो इससे कम से कम ये भी होगा कि यस सर। लारावेल, है ना, किस तरह से आप ये इंटरेक्ट करते हैं इसके साथ में, वो भी क्लियर होगा। यस सर। ठीक है, तो अब याद मुझे भी नहीं है, तो आई चेक ऑन द गाइडलाइंस, जो गाइडलाइंस यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो कहाँ गया वो, बैक चले जाते, ये रहा दिस वन। तो लगभग सब जगह एक ही चीज मिला है मुझे, ठीक है। तो खैर, ये तो व्हाट इज बूटस्ट्रैप बता दिया, ठीक है। तो बूटस्ट्रैप इज फ्री ओपन सोर्स वेब डेवलपमेंट फ्रेमवर्क जो भी है, ठीक है। इजी टू बिगिन, रिस्पॉन्सिव यूटिलिटी क्लासेस, ठीक है, ठीक है। अब देखिए, इसका हमको इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो तो इसको वाइट नहीं बोल रहा है, ये लोग बोल रहे हैं द फ्रेंच वर्ड फॉर क्विक, ठीक है, और इसको वीट प्रोनाउंस किया जाता है, ठीक है, नॉट वाइट, प्रोनाउंस एट वीट, है ना। ओके, नाउ इज अ build tool, ठीक है, that aims to provide faster and leaner development experience for modern web projects, ठीक है। तो इंस्टेंट सर्वर स्टार्ट, लाइटनिंग फास्ट एचएमआर, ठीक है, तो बैकग्राउंड हम बाद में समझते रहेंगे, ठीक है। और अभी हम लोग तो 9.2 साइड यूज कर रहे हैं विद अ मेजर दिस। तो देयर, ठीक है, देयर इज नो मोर webpack डॉट मिक्स डॉट जेएस फाइल, है ना, इसको हटा दिया गया है इन द लारावेल रूट, ठीक है। इन द प्लेस ऑफ दिस, ठीक है, ये आ गया, तो ये अभी हमने देखा था, ये वाला फाइल है वहाँ पे, ठीक है, इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। तो इस सेक्शन में हम लोग बूटस्ट्रैप 5 को लारावेल 9 में बूट ये वीट के थ्रू, है ना, लाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, देखिए, ठीक है, दीज आर द स्टेप्स यू हैव टू फॉलो, ठीक है। हालांकि कुछ कुछ चीजें हमको जरूरत नहीं पड़ेगा, ये सब जरूरत नहीं पड़ेगा, ये रिप्लेस मिक्स विथ वाइट डायरेक्टिव, ठीक है। देखते हैं जैसे जैसे बताता है। तो देखिए, ये हमने ऑलरेडी किया है, इंस्टॉल लारावेल प्रोजेक्ट, वी ऑलरेडी हैव अ प्रोजेक्ट। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग यू हैव टू डू दिस, ठीक है, इंस्टॉल लारावेल यूआई फॉर बूटस्ट्रैप 5, है ना। तो एक पैकेज है, तो जिसको हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो वो खैर पूरा यूआई पैकेज आ जाता है, तो उसके साथ साथ में ये भी होगा। ये सब हम नहीं करने जा रहे, ठीक है, दिस वन वी वोंट बी डूइंग इट, बिकॉज देखिए, हर जगह मैंने देखा हुआ है कि रेडीमेड ऑथेंटिकेशन का तरीका मिल गया है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं अगर आप मुझसे पूछिएगा, तो रेडीमेड ऑथेंटिकेशन का तरीका तो डाउटफुल है एक्चुअली में, ठीक है ना। क्योंकि आप दूसरा का कोड देखिए, यूजर नेम पासवर्ड के लिए आप यूज कर रहे हैं। इफ, देखिए, सबसे पहला बात है, अब देखिए, अगर बाहुबली मूवी देखिएगा, तो वहाँ पे एक बहुत अच्छा बात दिया होता है, जो पहला मूवी था, है ना। तो वहाँ पे जब वो लोग लड़ाई करने जाता है, तो ये मतलब पूछा जाता है दोनों राजकुमार से कि स्ट्रैटेजी क्या होगा, क्या स्ट्रैटेजी यूज करेंगे, है ना। तो खैर, मतलब जो पुराना जमाना का लड़ाई होता था, वहां पे व्यू रचना होता था, है ना, ठीक है। मतलब ये कैसे करे घेरा जाएगा दुश्मन को। तो हम लोग ने चक्रव्यूह सुना हुआ है, कहाँ पे सुना हुआ है, महाभारत में सुना हुआ है, ठीक है, कि चक्रव्यूह बना के हम लोग क्या कर सकते हैं, दुश्मन को घेर सकते हैं, ठीक है। एंड दुश्मन एग्जिट एंट्री नहीं पता होगा वो लोगों को, कैसे करके क्या होगा नहीं होगा, मतलब घुसा देना है, बट उसके बाद में वो लोग को फंसा देना है वहीं पे, है ना, ठीक है, लाइक दैट। तो उसका टेक्निक होता था उसको मतलब भेदने का, अगर ऐसा करके कोई किया है तो ना। तो सिमिलरली यहाँ पे दिखाया, त्रिशूल व्यू बोल के दिखाया, ठीक है, कि हाँ, त्रिशूल व्यू हम इस्तेमाल कर सकते हैं ना, ठीक है। तो यस सर। है ना। तो अब उसमें अल्टीमेटली क्या था, मतलब ये भी बोला, मतलब ये बोला गया, मतलब उसका मतलब इसका काउंटर किया गया, बोला गया कि इसका ज्ञान किसी को नहीं है, हम लोग ने किताब में पढ़ा हुआ है इसको सिर्फ, है ना। तो यस सर। ठीक है, तो अल्टीमेटली मतलब बाहुबली का क्या रहता है वहां पे, कि हाँ, अगर किताब में पढ़ा हुआ है, तो उसको भी नहीं आता होगा, ठीक है, जो आपका दुश्मन है उसको भी नहीं आता होगा, तो ये उसके लिए क्या होगा, एक सरप्राइज ऐसा होगा, ठीक है। तो ज्यादा अच्छा होगा अगर हम इसके थ्रू लड़े तो, है ना, ठीक है। तो मेरे हिसाब से एक मतलब जो आपका डिफेंस जो है ना अगेंस्ट अटैकर्स, तो अगर आप कोई ऐसा टूल यूज करते हैं जो उसको नहीं पता है, तो वो ऑटोमेटिकली एक तरह से आपका डिफेंस हो गया।
तो अगर आप कोई बहुत पॉपुलर चीज यूज करते हैं फॉर ऑथेंटिकेशन, तो दिस इज माई पर्सनल व्यू एक्चुअली, ठीक है, कोई बहुत पॉपुलर चीज अगर हम लोग यूज करते हैं फॉर ऑथेंटिकेशन, हालांकि देखिए मेकिंग समथिंग डिफिकल्ट, ठीक है, इज अगेन डिफिकल्ट है ना। जैसे अब एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, तो हम तो स्टैंडर्ड यूज करते हैं ना, जितना भी एनक्रिप्शन का एल्गोरिथम है, तो स्टैंडर्ड अगर आप यूज करते हैं इसका मतलब क्या है कि वो तोड़ना आसान होगा, बिकॉज हैकर्स तो सबसे पहले स्टैंडर्ड चीजों को स्टडी करेगा ना, और ये देखिए कि उसको तोड़ना कैसे है। बट अगर इफ यू आर यूजिंग समथिंग अनकन्वेंशनल, स्टैंडर्ड यूज नहीं करते, ठीक है, तब क्या होगा, तब आप ज्यादा इफेक्टिव हो सकते हैं, ठीक है। अ, अगर वो काफी स्ट्रांग है वो चीज, ठीक है, जो आपने बनाया हुआ है एंड डॉक्यूमेंटेड नहीं है, पीपल आउटसाइड दे आर नॉट नोइंग इट, है ना, तब क्या होगा उसको समझना, जैसे जो हुआ था वो एनिग्मा कोड में भी, ठीक है, जो जर्मन्स ने एनिग्मा मशीन बनाया हुआ था, ठीक है, तो उसमें भी ऐसे ही हुआ था कि मतलब उसको तोड़ना बहुत मुश्किल पड़ रहा था, बिकॉज दे वे यूजिंग समथिंग विच वाज अनडॉक्यूमेंटेड, है ना, ठीक है, तो इसको बहुत समझ के तोड़ा गया बाद में, ठीक है, वो भी इतना बड़ा बड़ा दिमाग लगा, जो कि अपना कंप्यूटर साइंस का हिस्ट्री में है ये लोग, है ना, ठीक है, तो इतना बड़ा दिमाग लगा के क्या क्या उसको तोड़ा, एनिग्मा कोड को तोड़ा, है ना, ठीक है, तो इफ यू कैन डू समथिंग लाइक दैट देन दैट विल बी ऑलवेज बेटर। तो खैर जो भी है, तो मेनी पीपल दे हैव मेड ऑथेंटिकेशन का वो रेडीमेड कोड बनाया है, जिसको हर जगह यूज करने के लिए मिल जाता है। तो यहाँ पे भी देखिए जो टेस्टिंग हो रहा है, दे यूजिंग, ठीक है, मतलब ये बूटस्ट्रैप से ही एक बना हुआ है ऑथेंटिकेशन का मॉड्यूल छोटा सा, ठीक है, उसी से मैंने देखा है लगभग सब जगह टेस्टिंग होता है। या कई बार मैंने ये भी देखा हुआ कोई एक जन ट्यूटोरियल बना देता है और उसी का सब कॉपी पेस्ट करता है, ऐसा लगता है, ठीक है, अब देखिएगा लगभग यही मेथड सब लोग बाकी भी बताया हुआ है, ठीक है, विथ वन और टू स्मॉल चेंजेस एंड नथिंग एल्स, है ना। तो मुझे तो वही लगता है कि एक ट्यूटोरियल का कॉपी पेस्ट करता होगा सब, है ना। ओके, तो दिस वी हैव ऑलरेडी डन, तो ये लोग कंपोजर से क्रिएट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ बोला जा रहा है कि अगर लारावेल का इंस्टॉलर है तो उससे भी कर लीजिए, तो यस वी हैव डन इट, ठीक है, ऑलरेडी। तो अब उसके बाद में ये है इंपॉर्टेंट, ये हमको करना है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको ये पैकेज को डाउनलोड करना है सबसे पहले, ठीक है, तो दिस इज डाउनलोड एंड दिस इज हाउ यू हैव टू इंस्टॉल एक्चुअली, ठीक है ना। तो लेकिन मैं ये नहीं करूंगा, ये जो ऑथेंटिकेशन वाला पार्ट है ये नहीं करूंगा एक्चुअली मैं, ठीक है, सेटअप दिस स्कैफोल्डिंग विद बूटस्ट्रैप 5, ठीक है, या मे बी शायद मैं ये नहीं कर रहा हूँ उसकी वजह से काम नहीं कर रहा, वो देखना पड़ेगा, ठीक है, विल हैव टू सी इट, ठीक है। तो चलिए एक बार इसी के हिसाब से कर लेते हैं, देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, और यहाँ पे डिफरेंस है इस फाइल में और हमारा फाइल में डिफरेंस है एक्चुअली, ठीक है, तो वो एक मिला, ठीक है, कि इसमें और उसमें डिफरेंसेस है, ठीक है, तो क्या डिफरेंस है देखते हैं हम लोग। अच्छा, और एक जगह है कि आई थिंक लेट मी जस्ट फाइंड टू प्लेसेस, है ना, आई थिंक इट विल बी बेटर, एक इसको भी ले लेते हैं और चेक कर लेते हैं कि दोनों जगह एग्जैक्टली सेम चीजें हैं या अलग अलग चीजें डिस्कस किया गया है। तो देखिए ना, तो ये देखिए ये भी वही है, हाउ टू इंस्टॉल दिस स्कैप फोल्डिंग, है ना, तो ये रेडीमेड कोड है। तो मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे तो सिर्फ एसेट चाहिए एक्चुअली में, ठीक है, आई जस्ट नीड दिस एसेट, है ना, मुझे स्कैप फोल्डिंग एक्चुअली नहीं चाहिए, ठीक है। अच्छा एक बार इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, देख लेते हैं इसको इंस्टॉल करके, ठीक है, और यूज नहीं करेंगे, बस इंस्टॉल कर लेते हैं इसको, है ना, ठीक है, और उसके बाद में कंपाइल दिस इज इन ब्लीड टेम्पलेट कैसे करके यूज करेंगे, चलिए। कुछ बता रहे थे यहाँ पे, हाँ, दिस स्टेप, देखिए यहाँ पे लेकिन बोल रहा है कि बूटस्ट्रैप 4 के साथ में ही है ना, ठीक है, जो भी है इट्स विथ बूटस्ट्रैप 4, रिमेम्बर। तो चलिए जब ऑथ वाला वो भी है तो इसी से हम लोग करते हैं, क्योंकि ये बूटस्ट्रैप 5 बोल रहा है, ठीक है, तो लेट्स फॉलो दिस वन। तो चलिए पहला काम हो चुका है, हमारा प्रोजेक्ट बन चुका है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्टेप, ठीक है, हम लोग पहले इसका ये जो है डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, यूआई को डाउनलोड कर लेते हैं, ठीक है, दिस इज द कमांड फॉर इट, कंपोजर रिक्वायर लारावेल यूआई, है ना, चलिए डाउनलोड कर लेते हैं, थोड़ा देर के लिए सर्वर बंद करते हैं। सर जितनी बार प्रोजेक्ट करेंगे उतनी बार सर डाउनलोड करनी पड़ेगी ना सर, जितनी बार प्रोजेक्ट नया हाँ प्रोजेक्ट जितना, हाँ करनी होगी जितना बार प्रोजेक्ट कीजिएगा उतना बार डाउनलोड करना कंपोजर पड़ता को। है। हाँ, नहीं कंपोजर तो है डाउनलोडेड, ठीक है, कंपोजर हमारे कंप्यूटर में है, बट हम लोग अभी इसको डाउनलोड कर रहे हैं, ये वाला को, लारावेल यूआई को डाउनलोड कर रहे हैं ना, ठीक है, तो कंपोजर इज ऑलवेज देयर, यू कैन चेक इट। यस सर, जो सर आता नहीं है सर। क्या चीज नहीं आता है? सर जैसा आप बोले कि एक बैकएंड फ्रेमवर्क है, तो सर मतलब जैसा आप बोले कि एक बैकएंड फ्रेमवर्क है, तो हम्म। मतलब इसके लिए यूआई मतलब अलग से फिर इंस्टॉल करनी पड़ेगी ना सर। हाँ, यूआई कंपोनेंट अलग से इंस्टॉल करना पड़ेगा, और इसलिए भी है ना प्लग इन प्ले, जैसे हर किसी को जरूरत नहीं पड़ता है उसका, इसलिए नहीं दिया है साथ में कि वो हैवी हो जाएगा, है ना, ठीक है। एंड देखिए ये असल में एक प्रोग्राम है, वो लाइब्रेरी है जो हम डाउनलोड कर रहे हैं, इट्स लाइब्रेरी बेसिकली, ठीक है, विच विल कंटेन सम रेडीमेड कोड, है ना, बट एक कंपोजर असल में यस लाइब्रेरी सर। नहीं, इट्स अ प्रोग्राम, ठीक है, जो वो लोड अनलोड करने का काम करता है, ठीक है, लाने का काम करेगा, है ना, वो सब काम करता है कंपोजर हमारा, ठीक है। तो ये रहता है, इसको इंस्टॉल करना पड़ता है हमको कंप्यूटर के अंदर में, ठीक है, तो ये हमारे कंप्यूटर में इंस्टॉल रहता है नॉर्मली, ठीक है, कंपोजर, है ना।
तो बट ये सब, और देखिए इसका कुछ कुछ बेनिफिट्स भी है ये सब जो हो रहा है, ठीक है। देखिए अभी हो क्या रहा है कि हमारा ये जितना हम लोग डाउनलोड कर रहे हैं इसका कॉपीज बनता है हर प्रोजेक्ट के लिए। अगर आपके पास 5 प्रोजेक्ट है, पांचों जगह अगर आपको बूटस्ट्रैप यूज करना है तो ये स्टेप आपको 5 बार करना ही पड़ेगा पांचों में, ठीक है। तो उससे क्या हो रहा है, उसे एक तरह से आप बोलिएगा रिडंडेंसी हो रहा है। अगर इसको एक जगह जमा कर दिया जाता तो अच्छा रहता था, ठीक है। बट देखिए यही तो मतलब नया फॉर्मूला है, कंटेनर मतलब कंटेनराइजेशन का एक फॉर्मूला है ना ये। कि पहले के जमाना में क्या होता था, अच्छा फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास 5 प्रोजेक्ट है, बट पांचों प्रोजेक्ट सेम बूटस्ट्रैप यूज नहीं करता है, ठीक है। तो इन सम आई एम यूजिंग बूटस्ट्रैप 3, इन सम आई एम यूजिंग 4, एंड इन द न्यू वन है ना, अभी मैं 5 यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो अगर कुछ कॉमन होगा एक जगह, ठीक है, तब तो या तो वो 3 होगा या 4 होगा या 5 होगा, तीनों तो आप यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो तीनों नहीं हो सकता हमारे पास में। जैसे जावा को ले लीजिए, तो जो हमारा जेवीएम है ना, वी कैन आइदर हैव, ठीक है, 17, वी कैन हैव 11, मतलब कोई एक ही आपका काम करेगा, ठीक है, जब आप टर्मिनल में जाकर टाइप करते हैं तो, है ना, ठीक है। तो यू कैन नॉट हैव साइड बाय साइड रनिंग 8 ऑल्सो, ठीक है, सब नहीं हो सकता आपके पास में ना, ठीक है। अब उसके लिए कुछ ना कुछ वर्चुअलाइजेशन हमको ट्राई करना पड़ेगा, है ना, ठीक है, तब जाके होगा। बट ऐसे पॉसिबल नहीं है वो चीज, ठीक है। तो बट उससे घाटा क्या होगा, अगर आपको जैसे अभी 8 एन नया वाला जरूरी है असल में, ठीक है, बिकॉज देर आर सम फीचर्स विच वेर बिफोर 9, है ना। 9 के बाद में काफी मेजर चेंजेस हुआ है जावा में, ठीक है। तो जैसे एप्लेट हटा दिया गया है, ठीक है, देयर सो मेनी थिंग्स दैट हैज बीन रिमूव, ठीक है, फ्रॉम जावा आफ्टर वर्जन 9, है ना। तो अभी अगर वो सब फीचर्स आज भी बुक्स में है, ठीक है, तो दिखाना पड़ सकता है। तो उसके लिए हमको क्या चाहिए, उसके लिए हमको जावा 8 चाहिए, ठीक है। इफ यू डोंट हैव जावा 8 यू वोंट बी एबल टू डिस्कस दोस फीचर्स, है ना। तो अब हमको दो तो जेवीएम चाहिए ना, ठीक है, तब तो जाके हम लोग दो देख सकेंगे। तो वो पॉसिबल नहीं है, आपको दो ऑपरेटिंग सिस्टम या वो वर्चुअल मतलब वर्चुअलाइजेशन का यूज करना पड़ेगा, मतलब दो ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए चाहिए वहां पे, तब जाके